सर जो ये वाली लिस्ट है जिसमें अक्ष चौहान के नाम से आ रहा है, इस बच्चे का भी तो सिलेक्शन हुआ है, ये बच्चा तो ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी से पढ़ रहा है, तो आपने इसे क्यों नहीं शो करा? आपका तो एक और सिलेक्शन बन रहा है विद्या ज्ञान में। हाँ सर, विद्या ज्ञान में अगर मैं इसको भी जोड़ दूं तो 2 सिलेक्शन हो जाएंगे। 2 सिलेक्शन हो जाएंगे। ये बच्चा भी हमारे यहीं पढ़ रहा है अभी। हाँ जी, ठीक है, लेकिन पता क्या है सर, हम्म, एक तो मैंने 4 की पहली लिस्ट जारी कर दी थी, बिल्कुल, तो मैं तो कोई और ऐड भी नहीं कर सकता। हाँ जी, दूसरी बात ये है कि सर इस बच्चे का सिलेक्शन हो गया, लेकिन इसका जो सिलेक्शन हुआ इस बच्चे की खुद की मेहनत से, इसके फादर की वजह से। हाँ जी, इसके फादर बहुत अच्छे मतलब टीचर हैं वो, और उनको पूरी नॉलेज है कंपटीशन की। हाँ जी, घर का माहौल बहुत अच्छा है। हाँ जी, तो इसीलिए इस बच्चे का सिलेक्शन हुआ। तो यहाँ पे तो सर ये बच्चा विद्या ज्ञान के लिए तो आया भी नहीं, ये तो अभी इसकी सैनिक की और आरएमएस की तैयारी कर रहा है, वो भी 2 महीने के लिए। हाँ जी, तो हम कहते हैं कि भाई हमारी वजह तो बच्चे को आशीर्वाद रहता है टीचर का, और बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत मेहनती बच्चा है, इसके पेरेंट्स भी मेहनती, इसलिए इसका सिलेक्शन हुआ है। मैं इसी बात का तो मैं रोना रो रहा हूँ। हाँ जी, अब एक बात बताओ ना मुझे, ये बच्चा है हाँ। अक्ष चौहान, इसका भी मैं नाम ऐड कर सकता था, बिल्कुल मेरे कर पास तो सकते हो। सारी चीजें हैं, बिल्कुल, है ना। और यही तो होता है धंधा। सर क्या होता है, अभी मैं बता दूं आरएमएस में मेरे पास 10 ओएमआर सीट आ चुकी है, हाँ जी, लेकिन मैं बता दूं मैं, और सबके अच्छे नंबर हैं, और वे डिफेंस के भी अच्छे स्कोर आ रहे हैं मेरे पास, हाँ जी, और वो ये कहते हैं कि सर आप हमें इंटरव्यू की तैयारी करा देना, हाँ, ठीक है, और कुछ तो ये कहते हैं इंटरव्यू की तैयारी करा देना और आप फ्री में करा देना, हम आपको क्रेडिट दे देंगे। और मैं यही तो कह रहा हूं, मैं उनको ये कहता हूं कि भाई आप मेरे YouTube चैनल को देखते तो हो, मैंने तो 47 बच्चों की लिस्ट जारी कर दी, मैं तो आपको ऐड कर ही नहीं सकता। मैं इसी बात को तो पेरेंट्स को कहना चाहता हूं कि बाद में क्या होता है, ये जो फ्रॉड लिस्ट घूम रही ना, वो इसलिए तो घूम रही, ये है कहानी। अब क्या होगा देखो मैं बताता हूं, कोई भी इंस्टीट्यूट ओएमआर सीट क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि ओएमआर सीट अलग अलग जगह से इकट्ठी करी जाती है। अब जिसमें अच्छे होंगे एकदम से निकलेगा आखिरी में 200 सिलेक्शन, कर लो इस नंबर की कोई जांच कर लो, कोई बताएगा 300 सिलेक्शन, कोई बताएगा 90 सिलेक्शन, जो ये बताता है इसमें जीरो है ना, ये जीरो इसी में वोट है। जो 200 बता रहा है उसके 20 है, जो 90 बता रहा है उसके 9 नहीं, और जो 100-150 बता रहा है उसका 1 या 2 होता है। बाकी इस तरह से फोटो आते हैं सर, यही इसकी सच्चाई है। बस पेरेंट्स को ये जानना होगा भाई, ये देखना होगा पेरेंट्स को कि देखो इस तरह मैं इसको दिखा लूंगा, बताओ नहीं दिखा सकते सर। हाँ, अब तो नहीं दिखा सकता, अब नहीं दिखा सकता मैं, लेकिन पहले तो दिखा सकता था। अगर मैं लिस्ट जारी ना करता तो दिखा देता। बिल्कुल दिखा तो बच्चा पढ़ रहा है यहाँ पे, कब पढ़ रहा है। हाँ, बस सर ये कहानी है। बस मैं इसलिए मैं दुखी हूँ इससे बात से बहुत, और मेरा पूरे टारगेट है कि आने वाले समय में अगर मुझे पेरेंट्स ना 150-200 मेरे पास डिफेंस की एडमिशन आ जाए ना सर यहाँ पे, हालांकि हमारी सीट 125 ही है हॉस्टल में, आने वाले समय में जैसे जगह 125 की बैठाने की है, यहाँ पे इतनी कैपेसिटी है, लेकिन आने वाले समय में जैसे एक्सपेंड करते हैं, मेरा टारगेट यही है कि अगर यहाँ पे 300 बच्चे भी होंगे, मैं 300 की लिस्ट डालूंगा, 300 की लिस्ट डाल, मैं 300 की डालूंगा सर, जितने बच्चे आएंगे सबकी डालता रहूंगा मैं। एक समय ऐसा आएगा कि जो ये बड़े बड़े बैनर है ना, जो केवल बातों का खाते हैं, तो सर इनको लिस्ट डालनी पड़ जाएगी। और मैं एक बात और समझ में नहीं आया, अरे जब इनके रिजल्ट इतने अच्छे हैं तो इनको लिस्ट डालने में दिक्कत क्या है? बताओ क्या दिक्कत है? ये खुद कहते हैं कि मेरे 200 सिलेक्शन हो गए, मैं मानता हूँ चलो भाई हो गए इनके 200, मैं मानता हूँ, मानता हूँ मैं, बिल्कुल, लिस्ट देने में दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत है लिस्ट देने में? तो सर यही कहानी है। इसी तरह से फर्जी एडमिशन सिलेक्शंस दिखाई जाते हैं, और इधर उधर से फोटो बटोरे जाते हैं। सच्चाई रहती है 2%, दिखाई जाती है 80-90-100% की ये करा दिया, ये करा दिया, बस